ही ये भी इंसिडेंट था। जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स कम रुकते हैं, और वो हिमाचल में इसलिए होता है क्योंकि आज भी हिमाचल में ऐसा ही है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो अगर बॉडी को ओवरनाइट रखा है तो अगले दिन उनको सुबह लेके जाएंगे क्रीमेशन के लिए, है ना। तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी यंगस्टर्स होंगे वो जंगल में खुद जाएंगे और वो लकड़ी वकड़ी काटेंगे खुद से, और वो ही शमशान में लेके जाएंगे उस इंसान को जलाने के लिए जिसकी डेथ हुई होती है। तो ये भी इंसिडेंट एक ऐसा ही था। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब काफ़ी लोग थे गैदर हुए शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे रात होने लग पड़ी तो लोग कम होने लग पड़े लिटरली, है ना। जैसे यंगस्टर्स थे वो मोस्टली वापस चले गए। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग थे जो वहाँ पे रुके, और इनके अलावा कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। ऑब्वियसली जो उनकी फैमिली रिलेटिव्स थे वो पूरी तरह से आ नहीं पाए थे वहाँ पे। उसका रीज़न ये था कि पहले फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो जो उनको इंटीमेट करना था उसके बारे में वो भी नहीं कर पाए थे वो टाइमली, है ना। किसी न किसी तरह के सोर्सेज से पहुंचानी थी खबर, पर उसमें भी टाइम लगना था काफ़ी। तो इस तरह से इंसिडेंट चल रहा था ये, और लेट नाइट जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोग जो रह गए वो उस घर में सिर्फ 7 लोग रह गए। तो ये जो इंसान थे जो इस दुनिया में नहीं रहे थे अभी, है ना, उन्होंने आत्महत्या की थी। रीज़न था वो फैमिली के कुछ इश्यूज चल रहे थे जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे थे, और उसके बाद जब बंदा थक जाता है एक बारी तो ऐसी चीज़ें कर लेता है। एजड भी था काफ़ी बंदा, पर अभी मान सकते कि शायद उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा था इस चीज़ का, तो यही सोल्यूशन था आखिरी। तो लोग वैसे भी काफ़ी दुखी थे फैमिली में, क्योंकि इस तरह से किसी का जाना ओब्वियसली काफ़ी दुख देता है ना। और सबको वो बता भी नहीं पाए थे अल्टीमेटली। जैसा मैंने आपको बताया फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर थे उस टाइम पे, उसके अलावा जो सराउंडिंग के लोग थे वो गए थे। तो धीरे धीरे जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो उसमें सिर्फ 4 लोग थे जो बाहर से गाँव से आए थे, 2 लोग फैमिली के थे, और एक इंसान और था जो कि पहले के टाइम में होता था हिमाचल में। अभी हिमाचल में ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक नगाड़े वाला इंसान रखते थे हमेशा ऐसी जगह पे, अगर बॉडी को ओवरनाइट रखना है तो। नगाड़ा मतलब? नगाड़े को आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे, मतलब नगाड़ा एज ढोल, ढोल बोल सकते हैं कि एक बंदा रहता है वहाँ पे जो देखता रहता है कि जो बॉडी के सराउंडिंग में लोग बैठे हैं वो सोए ना। तो वो क्या नगाड़ा बजाता रहता है? वो देखता रहता है, अगर कोई भी एक इंसान, मतलब लास्ट इंसान भी अगर सोने वाला होगा तो वो नगाड़ा बजा के सबको उठा देता है। और इसका एक रीज़न होता है कि क्यों जो बॉडी के सराउंडिंग लोग होते हैं उनको रात भर जागना पड़ता है। पता है क्या आपको? हाँ मेरे को पता है। चलो ठीक है, ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, मैं जानना भी चाहूँगा अगर मैं गलत हुआ तो। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि अगर बॉडी के सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं अगर वो एक साथ सो जाते हैं तो जो ये मुर्दा होता है ये उठ खड़ा होता है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। मतलब ऐसा रहता है कि ये जो इंसिडेंट्स थे ये हो सकता है कई 100 सालों पहले हुए हों, पर चीज़ें इस तरह से रहती हैं धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है सिर्फ, क्योंकि जिन लोगों ने देखी होती हैं वो इसको सच मानते हैं, पर जिन्होंने इनको नहीं देखा होता उनको ऑब्वियसली यही लगता है कि यार ये मिथ है, ये कहीं सुनी बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सभा थी, ये जो 7-8 लोग थे, ये कुछ ऐसा फेस करने वाले थे जो उन्होंने सोचा तक नहीं था अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती हैं, और इनके लिए भी ये चीज़ जो थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट होने वाली थी आज। मतलब इन्होंने भी, जैसा मैंने आपको बताया, मिथ ही सोच के रखा था इन चीज़ों को कि ये एक मिथ है, कहीं सुनी बातें हैं। तो इसी तरह से ये टाइम चल रहा था। लगभग 2-2:30 बजे का जब टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोगों को नींद आने लग पड़ी रात का। हाँ, ऐसा बहुत रेयर होता था। मतलब जो बुज़ुर्ग रहते थे वो इसीलिए रहते थे क्योंकि वो उनमें वो कैपेसिटी होती है कि वो कैपेबिलिटी होती है कि वो रात भर जाग सकें। तो इस तरह से वो बुज़ुर्ग ही वहाँ पे रहते थे ज़्यादातर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वो रात बहुत अनफॉर्चुनेट थी उन सब के लिए, और धीरे धीरे ये जो 7 लोग थे ये सातों के सातों सो गए, इंक्लूडिंग वो जो ढोल नगाड़े वाला था वो भी सो गया। मतलब ये चीज़ें इस तरह से कि इंसान बोले कि यार ये कैसा पॉसिबल है, पर शायद ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई 100 सालों में होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जो आप लोग सुनते आ रहे हैं बुज़ुर्गों से, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के गप्पे मारते मारते चीज़ें बना दी, वो सच में होती हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि उस रात ये चीज़ होनी लिखी थी। एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने के। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ताकि अगली जो जनरेशन्स हैं उनको ये रहे कि नहीं ये मिथ नहीं है, ये हमने भी देखा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे ये बताया तो वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली। और वही नहीं अकेले, फैमिली के कुछ और भी लोग थे जो उस टाइम पे मतलब थे ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हो रहा था, और फॉर्चुनेट थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कि वो इस सभा का हिस्सा थे पहले, पर जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो वापस आ गए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया सभा का हिस्सा थे, मतलब वहीं पे थे उस टाइम? हाँ उसी टाइम पे, हाँ ऑब्वियसली नहीं सोए नहीं थे,
मुझे लगा शायद उन्हीं सातों में से कोई था। नहीं, मतलब पहले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया भीड़ काफ़ी थी, पर उनका भी थोड़ा तबीयत के इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से वो वापस अपने घर आ गए थे।